फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लाइफ की बात नेहा के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी के सारे एक्सपीरियंस कि मैंने उस टाइम पे क्या क्या मैनेज किया, कैसे सब कुछ हैंडल किया और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, क्योंकि अभी मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ और मुझे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो तो अलग सिम्टम है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी आपके साथ। बट अभी मैं आपके साथ अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करूँगी, क्योंकि जितनी भी लेडीज़ हैं, अभी जितनी भी लेडीज़ हैं वो अपना कर रही हैं अगर प्लान, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर वो बेबी प्लान कर रही हैं, तो अगर वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, तो कैसे हम लोगों को ऐसी चीज़ में हैंडल करना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए। क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी तो उस टाइम मैं 2016 में मेरी प्रेगनेंसी हुई थी और मतलब बेटी हुई थी। प्रेगनेंसी का पता मुझे 2015 दिसंबर में चला था और मेरी शादी 2015 में 27 अप्रैल को हुई थी। तो जब मुझे प्रेगनेंसी से पहले एक्चुअली क्या था कि जॉइंट था सब कुछ, और जॉइंट में जो भी मेरा रूटीन था कि सबका टाइम से नाश्ता खाना पीना सब कुछ देना होता था, वो सब मैं करती थी। और घर को मैनेज करना, सारी चीज़ें मैनेज करना, जो भी करना होता था वो मैं सब मैनेज करती। एज अ बहू मैंने सब कुछ मैनेज किया। जब मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मॉम बनने वाली हूँ, तो काफ़ी अंदर से घबराहट सी होने लगी कि पता नहीं ये मैं मैनेज कर पाऊँगी कि नहीं। बट जब मुझे दिखा कि मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे कोई मेरी केयर नहीं करेगा, मुझे सब कुछ अपने आप ही करना पड़ेगा, तो मैंने अपने आप को बहुत संभाल लिया। और मैंने एक बात ठान ली कि चाहे कोई कुछ भी कहता रहे और चाहे कोई कैसे भी मुझे समझे ना समझे, बट मैं अपने अंदर जो जीवन पल रहा है उसका ध्यान मैं ज़रूर रखूँगी और अपना भी रखूँगी। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी में हेल्दी हैं तो आपका बेबी तभी हेल्दी होगा। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, अगर चलिए मैं मान लिया कि स्ट्रेस टेंशन सबको होती है, बट उसके साथ साथ आपको आपकी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, आपको अपने खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और ऐसे टाइम में, प्रेगनेंसी टाइम में, एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हमें छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट हो जाना, ये आम बात है, हो जाती है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में खुश रहना चाहिए, लेकिन हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि हमें खुश रखे, तो सबको मिले ऐसा एनवायरनमेंट। बट मेरे साथ ये था कि हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे सुबह और सारा दिन मैं फिर घर पे सबका ध्यान रखते रखते मेरा पूरा दिन निकल जाता था। सुबह का ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर शाम की चाय, फिर डिनर, फिर मतलब पूरा टाइम। तो सुबह जब मैं उठती थी सबसे पहले तो जो भी मेरी मेडिसिन्स होती थी सुबह खाली पेट की, वो मैं लेती थी। उसके बाद में एक एप्पल खाती थी। एप्पल प्रेगनेंसी में ज़रूर खाना चाहिए। जितनी भी लेडीज़ इस टाइम मुझे सुन रही हैं, मैं उन सबसे बोलूँगी कि जो लोग भी प्रेग्नेंट हैं और अभी प्लान कर रही हैं, वो सबसे पहले सुबह एक एप्पल ज़रूर खाएं, क्योंकि एक एप्पल खाने से हमारी जो बॉडी में काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, बच्चे के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो विटामिन्स, मिनरल्स हमें बहुत अच्छे से मिल जाते हैं और डाइजेशन जो हमारा होता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है एक एप्पल खाने से। तो मैं मोस्टली अभी भी सेकंड प्रेगनेंसी में मैं यही कर रही हूँ कि मैं एक एप्पल ज़रूर खाती हूँ सुबह। तो एक एप्पल खाती थी, उसके बाद फिर मैं लग जाती थी अपनी किचन में ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने में। उसके बाद जब मैं ब्रेकफास्ट करती थी, ब्रेकफास्ट में भी मैं मिल्क लेती थी, उसमें जो भी हॉर्लिक्स वगैरह, वो मदर हॉर्लिक्स जो भी डॉक्टर आपके प्रिस्क्राइब करते हैं वो आप उसमें घोल के पी सकते हैं, और अगर आपको डाइजेस्ट होता है तो मैं उसके साथ फिर जो भी हमारी ब्रेकफास्ट भी हेल्दी लेती थी कि भाई पराठा खा लिया या कुछ अच्छी ड्राई फ्रूट्स भी मैं, और हाँ, मैं ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाती थी। ड्राई फ्रूट्स में आमंड, मुनक्का और हमारा जो होता है अखरोट, ये सब मैं रात को भिगो देती थी, तब मैं उसको सुबह दूध के साथ खाती थी। तो ये भी आप ज़रूर कीजिए कि आप ड्राई फ्रूट्स भी ज़रूर खाएँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट खाने से आपकी स्किन, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, बच्चे की स्किन भी बहुत अच्छी होती है। अखरोट खाने से बच्चे का माइंड अच्छे से ग्रो अप करता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए। भूल जाइए सब कुछ अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा। तो और फिर मैं लंच में भी हेल्दी चीज़ खाती थी कि भाई दही ज़रूर खाती थी, तो दही भी खानी चाहिए प्रेगनेंसी में।
दही खाती थी 1 कटोरी, और अगर दाल चावल या हरी सब्ज़ी, मोस्टली हरी सब्ज़ी, तो मैं लौकी का कभी रायता बना लेती थी, या हरी सब्ज़ी, रोटी, रायता, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती थी अपने खाने में। और मैं डिनर से पहले, सॉरी लंच से पहले मैं नारियल पानी ज़रूर पीती थी, कि नारियल पानी मैं 11 बजे या 12 बजे के आसपास पी लेती थी। तो नारियल पानी अगर आप खाली पेट पीना चाहें तो खाली पेट भी पी सकते हैं, बट आप थोड़ा-सा नाश्ता-वास्ता करने के बाद जब आपका डाइजेस्ट हो जाए ब्रेकफ़ास्ट, तब आप पी सकते हैं। तो मैं नारियल पानी भी ज़रूर पीती थी। पूरे 9 महीने मैंने नारियल पानी फर्स्ट प्रेगनेंसी में पिया है, और उसका रिज़ल्ट मुझे ये मिला कि मेरे जो बेबी गर्ल जो मेरे हुई थी, वो बहुत ही क्यूट थी। उसकी पिक मैं आपको साइड में ज़रूर दिखाऊँगी। बहुत ही क्यूट, और उसकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी अच्छी, उसके बाल भी बहुत अच्छे थे। तो नारियल पानी पीने से बच्चे की भी हेल्थ अच्छी रहती है, उसकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, और उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है, क्योंकि लिक्विड में हमें मिनरल्स बच्चे को हम दे रहे हैं। तो जूस फिर पीती थी मैं दोपहर में, खाना खाने के बाद आधा 1 घंटे बाद मैं जूस पी लेती थी। जूस में मैं ऑरेंज जूस ज़रूर पीती थी, या कभी मौसमी का जूस पी लिया, कभी मिक्स फ्रूट जूस पी लिया, बट वो भी सारे जूस मैं अपने घर पे निकाल के खुद पीती थी, मार्केट से नहीं मंगाती थी। तो ये रूटीन रहता था मेरा। उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग जाती थी, मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं, या जो भी है अपना, फिर रात का, शाम का चाय पानी सब, फिर रात का डिनर वगैरह सब करती थी। डिनर में भी मैं हेल्दी चीज़ें ही खाती थी, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया। हाँ, कभी बाहर जाती थी तो थोड़ा बहुत, कभी डोसा खा लिया, कभी इडली सांभर खा लिया, या कभी थोड़ा बहुत, बट गंद नहीं। ये नहीं कि सब कुछ उल्टा सीधा खा रही हूँ, नो। ये सब चीज़ें मैं करती थी। तो एक चीज़ मैं आप लोग के साथ और एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ, कि उस टाइम पे मुझे 5th मंथ में मेरे पैर इतने मोटे-मोटे हो गए थे, बहुत पैर सूज गए थे मेरे, चल भी नहीं पाती थी, बट फिर भी मैं सारा काम करती थी, घर भी देखती थी, पार्क भी जाती थी, वॉक भी करती थी, और सब लोग कहते थे कि पता नहीं कैसे मैनेज करती होगी। और मेरी वेट 5th मंथ तक तो बिल्कुल नॉर्मल था। 5th मंथ के बाद मुझे थायराइड हो गया था। प्रेगनेंसी में, आजकल पता नहीं प्रेगनेंसी में थायराइड क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आता, बट मुझे थायराइड हो गया। तो उसके बाद मेरे पैर बहुत ज़्यादा सूज गए थे, और मेरे हाथ भी सूज गए थे, मेरे मतलब पैरों का साइज़ चेंज हो गया था, और अब तक भी साइज़ चेंज ही हो गया है। तो कहते थे कि, सब लोग कहते थे कि इसका वेट बढ़ रहा है, और मेरा फेस उस टाइम बहुत ज़्यादा ग्लो करता था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ग्लो। तो सब कहते थे कि बेटा होगा, बट मेरे माइंड में था कि हेल्दी बेबी होना चाहिए, बेटा हो या बेटी, हेल्दी होना चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि कोई कुछ भी कहता है, किसी के भी भ्रम में नहीं जाना चाहिए। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में हमारी गोद में आ जाए, परमात्मा की इतनी कृपा हो, ठीक ठाक रहे, हम ठीक ठाक से उसके साथ वापस आ जाएं हॉस्पिटल से, बस। क्योंकि बेटा या बेटी होना हमारे हाथ में नहीं होता है, उस भगवान के हाथ में होता है कि वो किसको क्या देंगे। तो बस उन्हीं को हाथ जोड़िए, जब भी आप ऐसी हालत में हैं तो उनको, उनका भजन सिमरन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भगवान से बढ़कर तो कोई नहीं होता। तो उनको ज़रूर पूरे दिन में, आप रात को सोते टाइम कोई भी भजन सुन के सोइए, या उनका भजन सिमरन करके सोइए, उनका नाम लेके सोइए, आपको बहुत तसल्ली मिलेगी। जब भी आपका मन घबराए, आप कुछ भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या आप जिन भी गुरु भगवान को मानते हैं उनका पाठ कर सकते हैं। तो मैं ये करती थी, क्योंकि कभी कभी अकेली थी, कोई था नहीं दिल की बात सुनने वाला। हस्बैंड आते थे ऑफिस से, खाया पिया, थोड़ा बहुत बैठे सो जाते थे। बट पूरी रात, एक प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन सा फील होने लगता है, कभी कभी रोना आ जाता है, कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार पता नहीं हम कैसे हैंडल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो पूरी रात मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता था, नींद भी ठीक से नहीं आती थी। तो ये सभी के साथ होता होगा, ज़रूरी नहीं है मेरे साथ ही होता था। तो फर्स्ट सिम्टम था कि बहुत ग्लो कर रहा था मेरा फेस, बहुत बहुत ज़्यादा चमक सा आ रहा था मेरा फेस। तो सब कहते थे बेटा होगा, बट नहीं, बेटी हुई थी बहुत प्यारी सी। अब उसकी इमेज मैं लगाऊंगी साइड में, देखना। और फिर सेकंड था कि पैर सूज रहे हैं, वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बेटा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। और उस टाइम मेरा मीठा खाने का बहुत मन करता था, मुझे बहुत मन करता था कि मैं जलेबी खाऊं, जलेबी ज़्यादा खाने का मन करता था, और मीठा मतलब कभी हलवा बना के खा लेती थी या कुछ भी। तो सब कहते थे यार तुम्हारा मीठा खाने का बहुत मन करता, तो बेटा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था।
बट मेरे माइंड में रहता था कि अरे देखा जाएगा जो भी है। तो ये सारे सेकंड सिम्टम मैंने आपके साथ शेयर किया। और एक सिम्टम ये था कि कहते थे कि अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो बेटा होगा, कि लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। सबके हार्मोन्स, जब आपके अंदर बेबी आता है तो हार्मोन्स के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता है। हर बेबी का सिम्टम्स अलग आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अब मेरे बेटी 5 साल की हो गई है और 5 साल के बाद मुझे भगवान ने फिर से खुशी दी है। देखिए अब क्या होता है। सेकंड प्रेगनेंसी के जो भी एक्सपीरियंस रहेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी बेबी आने में थोड़ा टाइम है, क्योंकि अभी मुझे 9 मंथ स्टार्ट होगा 6 अगस्त से। तो उसके बाद देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलती है। तो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आपके साथ कोई हो ना हो, आपको अपना ध्यान रखना है। आपको अपने अंदर इतनी हिम्मत लानी है कि और जब मुझे सेकंड प्रेगनेंसी का पता चला था, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो डिलीवरी थी वो मेरी सिजेरियन से हुई थी, तो काफ़ी टाइम मतलब मैं ठीक था, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई थी उसके बाद। बट बच्चे को अकेले मैनेज करना थोड़ा सा बहुत हैट्रिक हो जाता है। तो मैंने सब कुछ अकेले मैनेज किया। बच्चे को पूरी पूरी रात लेके बैठी रहती थी, उसको जब भी पूरी रात फीड कराना, उसको सुलाना, मैं खुद नहीं सो पाती थी। और एक टाइम ऐसा आया था कि मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, डिप्रेशन से मैं चली गई थी, क्योंकि साथ में कोई था नहीं। बट फिर भी मैंने अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को संभाला कि नहीं, मुझे करना है सब कुछ, अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और सब लोग तारीफ़ करते थे कि देखो अपने बच्चे को कितने अच्छे से ट्रीट करते हो। और मैं अपने बेबी के लिए जो भी खाने पीने का, जब वो थोड़ा खाने पीने लग गई थी तो उसके लिए जूस बना के रखती थी, वो भी घर में निकालती थी। एप्पल जूस निकालती थी, ग्रेप्स का जूस, दाल का पानी बना के रखती थी। मतलब उसके लिए 6 टाइप की मील्स मैं तैयार रखती थी, ताकि उसका हेल्थ में कोई दिक्कत ना हो। मैं उसको अच्छे से ट्रीट करती थी और काफ़ी हेल्दी थी। तो ये चीज़ें होती हैं कि एक माँ बहुत कुछ कर सकती है, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करती है। तो इसलिए लेडीज़ को एवं ही नहीं, लोग कहते कि हिम्मत लेडीज़ में सबसे ज़्यादा होती है। तो एक माँ बनने के बाद ये मुझे समझ में आया कि वाकई में एक लेडीज़ में बहुत हिम्मत होती है। तो आई होप जितने भी लोग, जितनी भी लेडीज़ हैं प्रेग्नेंट हैं, सबको बेस्ट ऑफ लक। और मुझे भी आपकी बेस्ट विशेज़ चाहिए, मेरी जो अब डिलीवरी होने वाली है उसके लिए। इस टाइम भी मेरे मन में बहुत ज़्यादा डाउट सा रहता है, डर भी रहता है कि पता नहीं सब कैसे हैंडल करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी दोनों बेबीज़ को। इस टाइम भी कोई नहीं है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ही रहते हैं। ससुर जी भी हैं, बट उनका तो वो तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी। आई होप कि आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट और भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, तो मैं सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। वो सब शेयर करूँगी जो जो अब होगा। और आपकी बेस्ट विशेज़ चाहिए, तो आप लोग भी हिम्मत रखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इस टाइम और मुझे क्या करना चाहिए। बट मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, डाउन हो जाती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से सब हैंडल कर पाऊँ और करती हूँ। अभी मेरी जो बेटी है 5 साल की होगी, उसको स्कूल भेजना होता है, उसका स्कूल का काम सब कुछ मैनेज करती हूँ, जैसे तैसे कर लेती हूँ। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट प्रेगनेंसी में, कैसा रहा। और आप लोग भी भ्रम में मत रहिएगा, अपना बस अपने बच्चे का और अपना ध्यान रखिएगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खाइए पिए मस्त रहिए, और भगवान सबको अच्छी संतान दे, गुणवान दे, और सबका अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।